परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया कृपा हम सबों के साथ बनी है, इसके लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया में हमेशा रहती है। कलीसिया परमेश्वर का है, कलीसिया कभी यीशु मसीह का है। यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग हैं हम, यीशु के लहू से बुलाए गए लोग हैं। यीशु ने अपने दाम देकर हमें खरीदा, मोल लिया और स्वर्गीय बेटा बेटी बनाया। तो हम जब यीशु के लहू से खरीदे गए तो हमारा संबंध भी यीशु के साथ घनिष्ठ होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में क्यों ना गुजरे, जब आप बीमार हो, जब आप परेशान हो, जब आप कमजोरी में हैं, जब आप कमी घटी में हैं, जब आप किसी भी अवस्था में हैं, तो उस समय में हमेशा याद रखिए कि मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। टॉपिक से 7 मेटाफोर ऑफ द चर्च। कलीसिया के 7 प्रतीक है, 7 स्वरूप है कलीसिया के, जो यीशु मसीह और कलीसिया से संबंधित करता है। जब कलीसिया को यीशु मसीह प्रकट किया है, ये नए नियम में किया है, क्रूस पर किया है। कलीसिया क्या है, कैसे है, कहां से आया, उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक चीज आप याद रखिए, बाइबल कहती है प्रेरितों की पुस्तक 20:28 में कलीसिया एक झुंड है और यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। यीशु के लहू से खरीदे कलीसिया यीशु के साथ एक गहरी संबंध होनी चाहिए। आप अगर यीशु के लहू से खरीदे गए हैं तो आपका संबंध दुनिया के लोग या धन दौलत पैसे ये सब चीजों से अधिक संबंध, गहरा संबंध यीशु के साथ होनी चाहिए। क्योंकि यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए, हमें उसकी कलीसिया में, उसकी पवित्र कलीसिया में वो जो है रखने के लिए अपने लोगों को बहाया है। और यीशु ने कहा है कि मैं कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक की फाटक इसमें प्रवेश नहीं होगा। मत्ती 16:18 में यीशु मसीह कहता है कलीसिया को मैं बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक प्रबल नहीं होगी। देखिए, दुनिया की कांग्रेगेशन, दुनिया के झुंड में हो सके शैतान जो दुनिया के झुंड को परेशान करे, लेकिन कलीसिया एक ऐसी झुंड है, कलीसिया एक ऐसी कांग्रेगेशन है, कलीसिया यीशु के लहू से खरीदे गए लोगों का एक झुंड है, एक प्रार्थना करने वालों का झुंड है और बुलाए गए चुने हुए लोगों का झुंड है। एक्लेसिया, कलीसिया का मतलब ग्रीक वर्ड एक्लेसिया का मतलब है कॉल्ड आउट पीपल विद ए डेफिनाइट पर्पस। हम जो है यीशु के लहू से खरीदे गए, यीशु के लहू से बुलाए गए और विशेष उद्देश्य के लिए बुलाए गए, विशेष उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। पुराने नियम की कलीसिया नहीं है, पुराने नियम में मत सोचिए कलीसिया था। परमेश्वर ने ना पुराने नियम में कलीसिया को रिवील किया, ना बताया, ना दिखाया, ना दानियल को भी नहीं दिखाया। किसी भी जो है पूर्वजों को, अब्राहम से लेके, दानियल से लेके, आज एलिया से लेके जितने भी धर्मी लोग थे रहे, वो किसी को भी परमेश्वर ने कलीसिया के बारे में दिखाया नहीं। कलीसिया को पुराने नियम में छुपा के रखा, क्योंकि कलीसिया के साथ यीशु का एक गहरा संबंध है। कलीसिया का मतलब ये यीशु के लहू से बुलाए गए उद्देश्य के साथ, एक उद्देश्य है हमारे पास, एक पर्पस है हमारे पास इस संसार में, पर्पस ये हम नमक के समान काम करें, ज्योति के समान काम करें, और भी कई प्रकार के मेटाफोर्स जो है उसमें देख सकते हैं। रूपक बोले, चिन्ह बोले या प्रतीक बोले, लेकिन आज हम सब 7 मुख्य जो है रूपक या मेटाफोर्स या सिंबल्स या चिन्ह को हम देखेंगे जो यीशु मसीह के साथ विश्वासी, जो कलीसिया का विश्वासियों के साथ घनिष्ठ संबंध है, एक घनिष्ठ संबंध यीशु मसीह के साथ है। क्योंकि पहले तो यीशु ने अपने लहू को दिया कलीसिया, यीशु मसीह का जो कांग्रेगेशन है, यीशु मसीह का जो एक झुंड है, यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोगों का जो झुंड है, विद ए डेफिनेट पर्पस है, उस विशेष उद्देश्य के लिए यीशु ने लहू बहाकर एक कलीसिया को इस धरती पर रखा है। और कलीसिया में यहूदी भी आते हैं, यूनानी भी आते हैं, और एक तीसरा झुंड है, वो है चर्च ऑफ गॉड, परमेश्वर की पवित्र कलीसिया।
यहूदियों से आएंगे, आज ये व्यक्तिगत उद्धार करता है, यीशु के लोगों से खरीदे गए और कलीसिया में शामिल होते हैं। अन्य जाति हम थे, हमने व्यक्तिगत यीशु को ग्रहण किया, हमारे पूर्वजों ने किया, हमने किया, हमारे लोगों ने किया और हम कलीसिया, पवित्र कलीसिया में हम शामिल हो गए। तो कलीसिया यीशु का है और कलीसिया के साथ यीशु का एक घनिष्ठ, एक बहुत ही टेंडर लव, मतलब जो है एक क्या बोले, यीशु कलीसिया से बहुत प्यार करता है। कलीसिया के बारे में यीशु मसीह सोचता है, कलीसिया के बारे में उसको ध्यान है। कलीसिया के बारे में कुछ भी हो जाता है तो कलीसिया कुछ भी होता है तो यीशु को दुख लगता है, परेशान लगता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल कलीसिया है, इसका पासपोर्ट प्रभु यीशु मसीह है, वो किंगडम ऑफ गॉड है, वो परमेश्वर का राज्य है। जो कलीसिया वो यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब केवल गोपाल नगर नहीं, केवल भोपाल नहीं, इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक पवित्र झुंड को तैयार कर रहा है। उस कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है और वो परमेश्वर का राज्य से जुड़ा हुआ। परमेश्वर का राज्य दूसरे शब्द में कहें, उसका मालिक और प्रभु यीशु मसीह है, उसके साथ उसका गहरा संबंध है। और हम सब जो है छोटी छोटी स्थानीय कलीसिया में हम रहते हैं। यहाँ कलीसिया है जो एक स्थानीय कलीसिया है। इस स्थानीय कलीसिया यीशु की कलीसिया के अंतर्गत आने चाहिए। और स्थानीय कलीसिया में कुछ विश्वासी है जो यीशु में उद्धार पाए हैं, कुछ विश्वासी आते तो है कलीसिया में लेकिन उद्धार नहीं पाए हैं, यीशु के लोगों से खरीदे गए नहीं, विश्वास नहीं करके और बपतिस्मा नहीं लिए हैं, यीशु की आत्मा में एक नहीं हुए हैं। तो ऐसे लोग हम यीशु मसीह के कलीसिया में है, यीशु के कलीसिया में है, इसका मतलब यीशु मेरे पर, यीशु का ध्यान है, यीशु मेरे बारे में सोचता है, यीशु मेरे बारे में ध्यान लगाता है, यीशु का मैं बेटा हूँ, यीशु की कलीसिया में हूँ, यीशु के झुंड में हूँ, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु के साथ मेरा संबंध गहरी होनी चाहिए, यीशु मुझे चाहता है, यीशु के पीछे मैं चलो, यीशु के लिए मैं बहाना ना बनाऊं। तो यीशु के पीछे जब आप चलते हैं तो यीशु प्रसन्न होता है कि कलीसिया यीशु का है। यीशु स्थानीय कलीसिया भी यीशु का है। जैसे मैंने कहा स्थानीय कलीसिया में सब लोग कलीसिया में एंटर नहीं किए, अब विश्वासी भी आते हैं, विश्वासी भी आते हैं, उद्धार पाए भी हैं, उद्धार नहीं पाए भी हैं, और यीशु के लोगों से खरीदे गए नहीं खरीदे गए, बपतिस्मा लिए नहीं लिए, ये सब कलीसिया लोकल चर्चेस में आते हैं। ये लोकल चर्चेस है, परंतु एक यूनिवर्सल चर्च है और जो पूरे पृथ्वी पर एक कलीसिया है, जो किंगडम, जो परमेश्वर का राज्य है, उस कलीसिया में हमको शामिल होना, जिसका जो है जिसको बहुत प्यार करता है। और स्थानीय कलीसिया को भी वो प्यार करते हैं कि स्थानीय कलीसिया में होंगे तो हम पूरे पृथ्वी की उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये याद रखिए कि हम हमारे साथ यीशु मसीह का सम्मान बहुत घनिष्ठ है। कलीसिया के विश्वासियों को प्रभु यीशु बहुत प्यार करता है, कलीसिया के लोगों को यीशु मसीह चाहता है, कलीसिया के लोगों के साथ यीशु का सम्मान बहुत घनिष्ठ है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो बपतिस्मा ले लिया उसके बाद वो बोलेगा कि नहीं रे मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं आराधना प्रार्थना नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं परेशान होगा, क्योंकि यीशु नहीं चाहता है कि वो परेशान हो। यीशु नहीं चाहता है कि यीशु को ग्रहण किए हुए यीशु के लहू से खरीदे गए झुंड में ना आए, इस दुनिया के मौज मस्ती वाले झुंड में जाए, ऐसा प्रभु का इच्छा नहीं है। क्योंकि वहां से हमको निकल के लाया है, वहां से हम निकल के आए हैं और यीशु हमसे बेहद प्यार करता है। विश्वासियों के साथ एक अच्छी घनिष्ठ संबंध प्रभु यीशु मसीह करना चाहता है। इसलिए हम यहाँ देखते हैं प्रभु बाइबल में नए नियम में मुख्य सात जो है मेटाफर या रूपक बोले, ये जो है यीशु मसीह और कलीसिया, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह और आप और मैं जो कलीसिया के सदस्य हैं, हमारे साथ एक घनिष्ठ संबंध वो रखना चाह रहा है और रखता है। वो कभी नहीं बदलता है, हम बदल जाते हैं लेकिन वो नहीं बदलता है। तो सबसे पहला मेटाफर, सबसे पहला चिन्ह बोले या सिंबल हेड एंड बॉडी। हेड एंड बॉडी को आप देख सकते हैं, हेड यीशु मसीह है और बॉडी जो है कलीसिया। इस जो है हेड और बॉडी के बारे में आप अपने जीवन को सोचिए, जो नहीं कि कलीसिया में यीशु मसीह ने कहा। आपका सर के बारे में सोचिए, आपके शरीर के बारे में सोचिए।
आपके सर जो है आगे है क्या प्रमुख अंग है आपका शरीर जो है उसका बाकी आप है। आपके सर के साथ शरीर का संबंध घनिष्ठ होनी चाहिए। आप जो है आपके शरीर में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, बहुत सारे आप अंग प्रत्यंगों को देख सकते हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स है जो दिख रहा है, कुछ बॉडी पार्ट्स है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन इस सब चीजों को कंट्रोल करने वाला कहां पर है? ये सर है। ये सर जो है वो कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह है। और शरीर जो है ये हमारा देह जो कलीसिया पर कोलोसियों चैप्टर 1 वर्स 18 और एफिसियों का 1 का 22 जब आप इस वचनों को देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह को सर के रूप में कलीसिया को दे दिया है। यीशु मसीह सर है और देह जो है कलीसिया है। सर, हेड एंड बॉडी, इसका मतलब बॉडी पार्ट्स जो है, बॉडी हम है, कलीसिया है और सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो हमारा यीशु के साथ बॉडी का कनेक्शन होनी चाहिए, यीशु के साथ घनिष्ठ संबंध होनी चाहिए। यीशु के साथ अगर हमारा घनिष्ठ संबंध है, यीशु के साथ अगर घनिष्ठ संबंध है तो सारी सप्लाई जो इंडिकेशन यहाँ से सर से आएगा, यीशु मसीह से आएगा। अगर आपके हाथ में या पैर में कुछ भी काट दे, कुछ भी चले तो यहाँ से आपके सर से आएगा कि हाथ में कुछ है, पैर में कुछ चल रहा है, आपके हाथ अपने आप जाएंगे और क्या करेंगे? पैर को उसको हटाएंगे। इसका मतलब है शरीर में जो है, ये शरीर का जो है जितने भी अंग प्रत्यंग हो एक दूसरे से जुड़कर कहाँ है? सर के साथ, क्राइस्ट मसीह के साथ संबंध रखता है। और यहाँ से सिग्नल आता है और कलीसिया के पास आता है। अगर आपके बॉडी में बीमारी है, आपके पेट दर्द है, तो यहाँ पर आपको याद करेगा कि हाँ पेट में दर्द है। यहाँ से बोलेगा पेट दर्द है, आप इसे पकड़ेंगे, पेट दर्द है, आपका हाथ जाएगा और यहाँ काम करेगा, इसकी सेवा करेगा, इसकी सेवा करेगा, या करके या जो भी है वो करना करेगा। करना कहाँ से आए? वो सर से आएगा जो यीशु मसीह है। और कलीसिया जो है परमेश्वर के लहू से खरीदे गए लोग छूटे हैं, जो हम उसके साथ संबंध होनी चाहिए। तो अगर बॉडी कलीसिया यीशु का है और यीशु मसीह सर है तो चंगाई वहां से आएगी, छुटकारा वहां से आएगा, हमारा सिग्नल वहां से आएगा। हमारा कलीसिया में यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह हमारे कलीसिया में काम करना चाहता है। यीशु मसीह अगर यीशु मसीह का देह में, यीशु मसीह का कलीसिया में, यीशु मसीह कलीसिया के अंग आप अगर है तो यीशु मसीह आपके बारे में सोचता है। यीशु मसीह को सोच है, यीशु मसीह को विचार है कि मेरे शरीर में कहीं परेशान तो नहीं है, मेरे शरीर में कोई बीमार तो नहीं है, मेरी कलीसिया में कोई बीमार तो नहीं है, और आत्मिक बीमार तो नहीं है, शारीरिक बीमार तो नहीं है, मानसिक बीमार तो नहीं है। और उसके लिए यीशु मसीह अपना काम करना शुरू करेगा। आमीन। अब मत सोचिए कि यीशु मसीह नहीं करेगा, उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है, क्योंकि वो यीशु ने कह दिया कलीसिया मेरा देह है और मैं शिरोमणि हूं, मैं शिरोमणि हूं। कलीसिया को दे दिया, कलीसिया को दे दिया। बाइबल कहती है, विश्व कहती है कलीसिया को इसने बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ, अभिषेक सब कुछ कलीसिया को दे दिया। वो सर है और कलीसिया को दे दिया। कलीसिया का हेड कौन है? कलीसिया का हेड यीशु मसीह। Jesus is the head of the body, the church. यीशु मसीह को अच्छे से पता है कलीसिया, हाँ ये कलीसिया कौन है? कलीसिया देह है मेरा, कलीसिया मेरा संबंध रखना चाहिए। कलीसिया कोई व्यक्ति मनुष्य ने नहीं बनाया, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है। आप जब कलीसिया में शामिल होते हैं तो हमेशा याद करिए यीशु मेरे कलीसिया का सर है और मेरे कलीसिया को चलाने वाला यीशु है। और जब आप यीशु के साथ गहरा संबंध रखेंगे, आप चाहे देह का अंग हो और चाहे उंगली हो, चाहे हाथ हो, चाहे लीवर हो, किडनी हो, चाहे पैर हो, चाहे बॉडी में कितनी भी अंग प्रत्यंग क्यों ना रहे, हर एक बॉडी पार्ट्स के साथ उस सर का संबंध है, उस संबंध मसीह का संबंध है। और इस मसीह का संबंध एक ही देह है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स, मेनी पार्ट्स वन बॉडी। अगर हमारा आंख बोले मैं नहीं देखूंगा, कान देखना चाहिए, तो ऐसा होगा?
बोलेगा सुन बात ही नहीं करूँ, आंख तू बात कर ले, आंख बात करेगा, कमॉन कमॉन कमॉन, आंख बात करेगा नहीं करेगा, जी बोलेगा नहीं, आज से मेरा जीवन आंख से बात कर, कितना बात करेंगे बताइए। देखिए एक दूसरे का सेवा, इसका मतलब है बाइबल कह रही है कलीसिया में हर एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण भूमिका है। आमीन। कलीसिया में आप बहुमूल्य है। हालेलुया। आप ना सोचिए मैं छोटा सा हूँ, अरे नया विश्वासी हो, अभी अभी मैं उद्धार में आया हूँ, अरे मैं ये हूँ, अरे यीशु मुझे प्यार नहीं करता। नहीं, आपसे भी यीशु प्यार करता है। आपसे भी परमेश्वर काम करना चाह रहा है। यीशु आपसे भी एक लगाव, एक संबंध को बनाना चाह रहा है। आप हो सकते यीशु छोटी उंगली भी होंगे, इस उंगली बोलेगा नहीं मुझे इसको काम तो नहीं करता है, काट दो, तो दर्द तो पूरे शरीर में होगा। इसलिए आप मत सोचिए कलीसिया वो एक बॉडी है, एक देह है और एक घनिष्ठ संबंध यीशु के साथ रखना है। आप मत सोचिए कि मैं कमजोर हूँ, मैं छोटा हूँ, अरे मुझे तो कोई नहीं पूछता है, लेकिन यीशु मसीह आपको पूछता है, यीशु मसीह आपको प्रेम करता है, यीशु मसीह आपके साथ संबंध बनाता है, यीशु मसीह आपको क्षमा करता है, यीशु मसीह आपको बढ़ाता है, यीशु मसीह अपने बेटे को बढ़ाएगा, आपकी कलीसिया को बढ़ाएगा। उसका काम किसका? यीशु का है, यीशु मसीह का है। मेरा देह भले चंगे रहे, मेरा कलीसिया भले चंगे रहे, मेरे कलीसिया के लोग भले चंगे रहे, मेरे कलीसिया के लोग उन्नति करें, मेरे देह में बीमारी ना रहे, मेरे कलीसिया में रोग बीमारी ना रहे, मेरे कलीसिया भला चंगा रहे, मेरे कलीसिया बढ़ता जाए, वो अच्छे संबंध में बढ़ता जाए मेरे कलीसिया। यीशु का ये इच्छा है, यीशु का ये इच्छा है। यीशु जो सर है, यीशु जो हेड है, यीशु के पास वो अधिकार है और अपने देह के ऊपर सारी अधिकार उसके पास है। तो आप इस समय कम में जब आप जाएंगे दूसरी प्रतीक को जाएंगे तो और एक घनिष्ठ संबंध को बताता है। वो है विषयों में दुल्हा और दुल्हन, ब्राइडग्रूम और ब्राइड। द सेकंड मेटाफर इज द ब्राइडग्रूम एंड ब्राइड। ब्राइडग्रूम जो है यीशु है और कलीसिया ब्राइड जो है, चर्च जो है, दुल्हन है। हम सब जानते हैं कि ये दुल्हा दुल्हन कैसे जो है संबंध रहता है, एक पति पत्नी का संबंध कैसे होनी चाहिए, वैसे ही यीशु मसीह भी कहता है एक पति पत्नी का संबंध जैसे घनिष्ठ है, जो है आदम और हवा का संबंध जैसे घनिष्ठ है, या पति पत्नी का घनिष्ठ या और जो दुल्हा दुल्हन का जो है घनिष्ठ संबंध होनी चाहिए, वैसे ही कलीसिया और यीशु मसीह का संबंध है। और यीशु मसीह दुल्हा है और अपने दुल्हन को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता है। क्या आप अपने दुल्हन को परेशान होते हुए देखना चाहते हैं? कोई दुल्हा चाहता है कि दुल्हन परेशान है? आज हमारा प्रभु यीशु मसीह उस दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, अभी आया नहीं है। ये दुल्हन कौन है? कलीसिया। एफिसियों की पुस्तक में आप जब जाएंगे, एफिसियों चैप्टर 5 का 25 से नीचे में, तो वहां पर यीशु मसीह ने अपने दुल्हन के लिए, अपने कलीसिया के लिए एक निष्कलंक, एक पवित्र, ना झुर्री ना मुरझाई हुई ऐसी कलीसिया को, तेजस्वी कलीसिया को बनाने के लिए जो अपने लहू बहा दिया है, उस कलीसिया को इस धरती पर तैयार कर रहा है, उस दुल्हन को तैयार कर रहा है। उस दुल्हन को लेने के लिए यीशु मसीह दुल्हा बादलों में आने वाला है और वो चाहता है कि उसका दुल्हन जो है पवित्रता से सजा शोभायमान होती रहे, पवित्रता से भरती जाए, धार्मिकता में भरती जाए, परमेश्वर का प्रेम में भरती जाए, उसके संयमता में भरती जाए, उसकी अनुग्रह में भरती जाए। और ऐसे दुल्हन को यीशु मसीह लेने आने वाला है। यीशु मसीह जब आएगा तो अपने दुल्हन को लेके जाएगा। कलीसिया के साथ यीशु का दुल्हा दुल्हन का संबंध, दुल्हा दुल्हन का संबंध है, एक हस्बैंड वाइफ का संबंध है, एक पति पत्नी का जो है बहुत गहरा संबंध है, शारीरिक बोले, मानसिक बोले, आत्मिक जीवन में एक पति पत्नी का जो संबंध बताता है। और उस संबंध से बढ़कर यीशु मसीह ने हमारे लिए दुल्हन के लिए अपना लहू बहाया और चाह रहा है कि वैसे दुल्हन, तो आप कलीसिया में अगर है तो आप यीशु के दुल्हन में है।
कलीसिया में है तो आप याद रखिए आप यीशु मसीह के दुल्हन के साथ आप जुड़े हुए हैं। कलीसिया में है तो यीशु मसीह जिसको दुल्हन को लेने आ रहा है उस दुल्हन जैसे तैयार है वैसे आपको तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो उस उन लोगों को लेके नहीं जाएगा। और ये दुल्हन को उस कलीसिया की दुल्हन है, यीशु आएगा बादलों में तो यीशु मसीह उस दुल्हन को लेके जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 6 पद कहता है और दूल्हा और दुल्हन का मेरे जो लैंप है और दुल्हा जो है मेमने का शादी में वो दुल्हा प्रवेश करेगा और पूर्वजों को अब्राहम से लेके और जितने भी पुराने नियम के संत लोग हैं उनको परमेश्वर इनविटेशन देगा कि आ जाओ मेरे दुल्हा और दुल्हन का शादी होने वाला है। उस दिन अब्राहम के पास में इनविटेशन जाएगा, मोसेस के पास भी जाएगा, एलिया के पास भी जाएगा, दानियल के पास भी जाएगा और उन लोगों के पास अब इनविटेशन नहीं गया है। वो लोग दुल्हन नहीं है, हाँ दुल्हन है, कलीसिया दुल्हन है, कलीसिया यीशु का दुल्हन है। अगर कलीसिया के लिए इतना ज्यादा यीशु प्यार करता है और उसको निष्कलंक बनाकर पिता के सामने में रखेगा और एक मैरिज सेरेमनी होगा, मैरिज लैंप होगा, वहां पर सबको इनवाइट किया जाएगा और दुल्हन एक कलीसिया, एक बहुमूल्य कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया हो ना मुरझाई कलीसिया को यीशु प्यार करता है, उसको लेने वाला आप और मैं समझना चाहिए कि कलीसिया से वो कितना प्यार करता है, दुल्हन से कितना प्यार करता है। इफिसियों की पुस्तक में आप जाएंगे वो अपने दुल्हन से वो कितना प्यार करता है, उसकी देखभाल करता है। देखिए दुल्हन का देखभाल करता है, पालन पोषण करना, ये सब काम कलीसिया के लिए यीशु मसीह करता है। कलीसिया का पालन पोषण, कलीसिया की जरूरत है, कलीसिया दुल्हन की जरूरत है। दुल्हन सजाई बने, दुल्हन एक पवित्र दुल्हन तैयार हो, ना उसमें ना कलंक रहे, ना झूठी रहे, ना मुरझाई रहे, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से चमकता रहे। ऐसी कलीसिया, ऐसे एक लोग, ऐसी एक दुल्हन को यीशु मसीह देने के लिए आ रहा है। और ऐसी कलीसिया के हम अगर सदस्य हैं, ऐसी कलीसिया में अगर हम शामिल है तो आप मत सोचिए कि मेरा दुल्हा मेरे बारे में सोचता नहीं है, मेरा दुल्हा मेरा देखभाल नहीं करता है, मेरा दुल्हा यीशु मसीह मेरे बारे में जो है और ध्यान नहीं देता है, तो ये गलत है। आपके लिए बहुत सोचता है, हमारे लिए सोचता है, हमारे वो नहीं चाहता है कि कोई दुल्हन परेशान रहे, वो पवित्र कलीसिया परेशान रहे। तो यहाँ पर भी घनिष्ठ संबंध को इस मेटाफर में देख सकते हैं, एक घनिष्ठ संबंध को इस प्रतीक में, इस रूपक में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह और दुल्हन, यीशु मसीह दुल्हा है, ब्राइडग्रूम है, दुल्हन जो है कलीसिया है और एक दूसरे के साथ एक घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि अपने दुल्हन के लिए यीशु मसीह 2023 साल पहले अपने लहू बहाया, इतना प्रेम किया और अपने जीवन को बलिदान किया ताकि एक दुल्हन तैयार हो सके जो नए नियम में ये दुल्हन को तैयार कर रहा है। इस पृथ्वी का की और तीसरे रूपक की ओर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर तीसरे रूपक में आप देखेंगे कि चरवा और भेड़े का जो है बारे में बाइबल नया नियम बताती है। चरवा कौन है और भेड़े कौन है, यह बाइबल साफ साफ बताती है। शेफर्ड एंड शीप के बारे में। यीशु मसीह जो है शेफर्ड है और शीप कौन है, भेड़े कौन है, कलीसिया है। यीशु ने 10 अध्याय में कहा, यूहन्ना रचित समाचार 10 अध्याय में कहा, मैं अच्छा चरवा मैं हूँ, अपने भेड़ों के लिए प्राण दे देता हूँ। मेरे पैरों चोट के बल चोरी करने आया, घात करने आया, नष्ट करने आया, परेशान करने आया, निराश करने आया, ये परेशान वो परेशान करने शैतान आया, चोट करने चोरी करने आया। हमारी परेशानी को बढ़ाने के लिए शैतान और शैतान की शक्तियां और दोस्त लोग और परेशान करने वाले लोग आएंगे, लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरे भेड़ों का चरवा मैं हूँ और मेरे भेड़ों के लिए मैं अपना प्राण को बलिदान कर दिया हूँ। चरवा एक ही है, कलीसिया का चरवा एक ही है, मुझे जो नियुक्त किया है और मैं और जो है उसके नाम से बुलाया गया चुना गया हो। मैं चाहता हूँ कि उसकी कलीसिया, उसकी भेड़े क्या करें, वो बढ़े, उसकी भेड़े मल्टीप्लाई करें, उसकी भेड़े क्या करें, उसकी भेड़े हष्ट-पुष्ट रहो, उनके भेड़ों को अच्छा भोजन मिले, हरी हरी चराइयों में जाए, वो भेड़े परेशान ना रहे, भेड़ों को
चरवा परेशान की ओर नहीं लेके जाएगा, भेड़ों को हमेशा हरी हरी चराई में लेके जाएगा और सुखदायी जल के पास लेके जाएगा। या जो है अगर कोई भेड़े अगर परेशान है तो गोद में उठा लेगा, कोई अगर परेशानी रास्ते में कूद रहा है, एक्सीडेंट होने से पहले सूटा लगा के उसको चिल्ला के सूटा लगा के रोकेगा ताकि ट्रक और बस के नीचे उस भेड़े ना चले जाए। कभी ऐसा भेड़े ना हो कि जो है वो पानी पीने के लिए चला जाए और वहां पर क्रोकोडाइल जो है छिपके बैठा हुआ है और वो क्रोकोडाइल जो है कुंभीर जो है या जो है वो जीव-जंतु जो है सांप और क्रोकोडाइल ऐसा ना हो उस भेड़े को काट ले या पकड़ ले और पानी में डुबा दे। इसके लिए और भेड़ों को भी चरवा के पीछे चलना पड़ेगा। अगर ये भेड़ बोलेगा नहीं नहीं मुझे चरवा के पीछे नहीं चलना है, मैं तो अपने हिसाब से जीऊंगा, तो कहीं ना कहीं इधर भागेंगे उधर भागेंगे तो सांप बिच्छू क्रोकोडाइल या जो है कुछ ना कुछ चरवा के पास लाठी है, चरवा के पास सोते हैं और लाठी और सोता उसका वचन है, उसके वचन है और ये वचन जो है वचन के अनुसार वो चलाना चाह रहा है। यह जब आएंगे इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय का आप पढ़ेंगे 20 और 21। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, महान चरवा है, देखा अच्छा चरवा यीशु तो बन गया, अपने प्राण दे दिया और अपने कलीसिया को अपने झुंडों को और जो भोजन खिलाने के लिए और उनके साथ एक अच्छा संबंध रखने के लिए उनका ध्यान देना। लेकिन आपका भेड़ों का भी संबंध है कि चरवा के पीछे चले, चरवा के पीछे से ना हटे, चरवा के पीछे में से दूर ना जाए, क्योंकि वो शांति का दाता है। केवल अच्छा चरवा नहीं, वो महान चरवा, ग्रेट शेफर्ड, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, कलीसिया को हर एक भली बात में सिद्ध करे, परमेश्वर का प्रेम में सिद्ध करे, पवित्रता में सिद्ध करे, अपने भेड़ों को सही मार्ग में दिखाकर शिक्षा की ओर बढ़ाए, आगे बढ़ाए। ये महान चरवा यीशु का भी फर्ज है। वो हर एक भली बात में सिद्ध करेगा, बुरी बात में सिद्ध नहीं करेगा। बुराई करने में तत्पर रहो नहीं, भलाई करने में तत्पर बनाएगा। इसकी बुराई चुगली इधर उधर की बातें करने से नहीं वो प्रसन्न होगा। आओ चरवा हमेशा और जो है परमेश्वर के मार्गों में, यीशु के भलाई में, परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर के साथ जोड़ के आगे बढ़ने के लिए इस चरवा से फल है। वो मुख्य चरवा है, अच्छा चरवा है, बड़ा महान चरवा है और मुख्य चरवा भी है। पहला पत्रस 5:2 परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, नीच कमाई के लिए नहीं परंतु पर मन लगाकर, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ परंतु झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान चरवा आएगा, जब चीफ शेफर्ड आएगा तो प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। आमीन। तो मुझे तो ये मुकुट चाहिए। यीशु मसीह जो चीफ शेफर्ड है, चरवा बनना इजी नहीं है। ये 5-fold मिनिस्ट्री, इधर देखिए 5-fold मिनिस्ट्री मतलब 5 जो है मिनिस्ट्री का दिया है। ये है प्रेरितों की सेवकाई, उंगली को देखिए, प्रेरितों की सेवकाई। फिर ये है कौन सा है, कौन सा है भविष्यद्वक्ताओं की मिनिस्ट्री, ये इवेंजलिज्म मिनिस्ट्री, ये पास्टर मिनिस्ट्री और ये टीचिंग मिनिस्ट्री। देखिए ये 5 मिनिस्ट्री पास्टर या कलीसिया के लिए प्रभु दिया है। 5-fold मिनिस्ट्री इसको कहा जाता है, आपके लिए भी दिया है, आप भी इसमें शामिल हैं। बीच वाला जो लंबा उंगली है ना, ये हर विश्वासी इवेंजलिज्म सुसमाचार की गवाही आप दे सकते हैं। यीशु ने आपको क्या किया है, आप भी यीशु के लिए सेवकाई कर सकते हैं। ये भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई, ये प्रेरितों की सेवकाई और ये पास्टर मिनिस्ट्री। ये पास्टर वाला जो है, ये उंगली को देखिए, ये उंगली अपने उंगली को देखिए, ये ना इधर से बड़ा कठिन वाला उंगली, सब उंगली मिल जाते हैं प्रेरित, लेकिन ये पास्टर वाला उंगली देखिए, ये कठिन। पास्टर मिनिस्ट्री जो है ये सबको नहीं देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं पास्टर बन जाऊंगा, तो पास्टर बनना इजी नहीं। पास्टर बनने के लिए
लिए बहुत सैक्रिफाइस चाहिए, बहुत सारे बलिदान चाहिए। पास्टर बनने के लिए बहुत सारी सहने की शक्ति चाहिए। पास्टर बनने के लिए बहुत सारे वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। ना झूठ को परेशान कर सकते हैं, ना दबाव दे सकते हैं, ना जो नीच कमाई के लिए काम कर सकते हैं। नीच कमाई के लिए कुछ लोग रहते हैं, नीच कमाई, आज कलिसिया में से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, चलो आज मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हाँ, सस्ता वाले पैसे दे रहे हैं, चलो सस्ता वाले पैसे भेज रहे हैं महीना महीना, तो मैं इस पास्टर हो, इस कलिसिया का पास्टर हो। अभी तो मैं आज मैंने सुना है पास्टर लोग भी कर्ज में डूब जाते हैं और बोलते हैं कि अरे इतना कर्ज में डूब गया, अरे कलिसिया वाले भी मदद नहीं कर रहे और संस्था वाले ने भी मदद नहीं कर रहे और कलिसिया छोड़ छाड़ के और चले जाते हैं। कुछ लोग तो बाहर चले जाते हैं ताकि कमाई करें और गल्फ कंट्री से बाहर कंट्री से चले जाते हैं, पैसे कमा के फिर लौट के आए इस महीने और साल। ये नीच कमाई वाले पास्टर्स नहीं बनना चाहिए। लिखा है यहाँ पर नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर प्रभु की झुंड को रखवाली करें, प्रभु की झुंड के लिए प्रार्थना करें। प्रभु के लिए आप जब जाते हैं तो यहाँ पर और एक देखिए वो है, और ये वाइन एंड ब्रांचेस, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार का हम देखते हैं 15 अध्याय में। यूहन्ना का 15 अध्याय में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर दाखलता और डालियों के बारे में देखते, शाखाएं के बारे में आप जो है वाइन एंड ब्रांचेस के बारे में देखेंगे। यहाँ पर वाइन एंड ब्रांचेस मतलब यीशु ने कहा दाखलता में हो और तुम डालियां हो और एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे से बनाकर। अब डालियां बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो दाखलता में जुड़ के नहीं रहना है, तो यीशु मसीह कहा मैं सच्चे दाखलता में हूँ, मेरा पिता किसान है और तुम डालियां हो, और जो डालियां मुझमें बना रहता है वो डालियों को मैं छांटता काटता हूँ ताकि और भी फले और भी फूले और भी फल लाए। और इसके दोनों के साथ एक गहरा संबंध है, एक गहरा संबंध। तो इसका मतलब है यीशु मसीह और कलीसिया का एक गहरा संबंध। यहाँ देखिए यीशु मसीह क्राइस्ट द वाइन और बिलीवर्स द ब्रांच, द ब्रांच इज इन द वाइन। और जब वो वाइन में इस मुख्य डालियों में मुख्य जो वाइन में दाखलता में डालियां अगर यहाँ से काट दिया जाए, विश्वासी या कलीसिया दूर नहीं कर सकते हैं। दोनों के साथ एक घनिष्ठ संबंध है। अगर कलीसिया के साथ आपका घनिष्ठ संबंध है, यीशु के साथ संबंध है, तो आपको यीशु मसीह फलने देगा, आपको यीशु मसीह फूलने देगा। आपकी डालियां आपके जीवन में आप फूलेंगे फलेंगे, आप फल लाएंगे, आपका जीवन में आशीष आएगा। मेरे प्यारो, कई विश्वासी यीशु के साथ संबंध नहीं है, दुनिया के लोगों के साथ ज्यादा संबंध। और सप्लाई कहाँ से आएगा? और सारी सप्लाई तो यहाँ से आएगा, ये डालियों के पास कहाँ से आएगा? और ये एक पेड़ का सप्लाई नीचे से आता है, पानी भी जड़ से होते हुए आएगा, डालियां में पत्ते में जाएगा, और कई प्रकार की ये है, और ये खत भी आएगा, कई चीजें सप्लाई तो यीशु मसीह के द्वारा ही आएगा। और मेरा पिता जो किसान है और मैं जो दाखलता हूँ, सच्चा दाखलता हूँ, यीशु कहा, और मेरी कलीसिया जो डालियों के समान है। और कलीसिया क्या लाना चाहिए? फल लाना चाहिए। अगर फल आएगा तो डालियां झुकेगा, और फल आएगा तो डालियां पूजा जाएंगे। और ये आपके जीवन में फल आनी चाहिए, पवित्र आत्मा का फल, प्रेम, शांति, धीरज, संयम, भलाई, नम्रता, दीनता, ये सब फल जो है परमेश्वर, उसके साथ साथ भलाई करना और उदारता दिखाना और उसकी स्तुति करना, ऐसे बहुत सारे जो है फल है जो प्रभु ने अपने कलीसिया में दिया है, उसमें आपको बढ़ना पड़ेगा। वो फल अगर बढ़ेगा तो देखिए कुछ फल कलीसिया डालियां कलीसिया है, यीशु मसीह दाखलता है, और एक है और ना बदलने वाली घनिष्ठ संबंध आपके जीवन में होनी चाहिए। ये यीशु ने इस रूपक में, इस मेटाफर में बताया यीशु ने। तो याद रखिए, जीसस क्राइस्ट इज द कॉर्नरस्टोन। एफिसियों में जाएंगे और पहला पत्रस का 2 अध्याय में जाएंगे तो वहाँ साफ साफ वर्णन किया गया है कि यीशु मसीह कॉर्नरस्टोन। अगर आप कोने का पत्थर नहीं रखेंगे, कोने में अगर फाउंडेशन नहीं रखेंगे तो ये दीवार रहेगा ना ये दीवार रहेगा। वहाँ पर कोने में मजबूत होनी चाहिए। अगर कोना मजबूत हो गया तो दीवार खराब हो जाएगा। इसीलिए कोने में भीम वगैरह डालते हैं आज के समय में ताकि दीवारें मजबूत हो। और ये दीवार को
हैं, ये पत्थर है, ये सब आप विश्वासी लोग हैं, कलीसियां हैं, जो पवित्र कलीसियां, पवित्र परमेश्वर की एक भवन, परमेश्वर का कलीसियां, परमेश्वर के लोग, और वो एक मंदिर है, एक ये हाउस होल्ड है, उसको लेने के लिए यीशु ने कहा है, उस कलीसिया को बढ़ने के लिए कहा है। जितने भी उस पत्थर में चुनाई होगी, जितने भी ईंट में चुनाई होगी, जितने भी उसमें सुंदरता आएगी, वो बढ़ता जाएगा। और ऐसी एक जो है कलीसिया को या जो है परमेश्वर चाह रहा है। इसीलिए यीशु ने भी कहा ऐसा ही भवन को, आई एम द कॉर्नरस्टोन, यीशु मसीह मुख्य आधारशिला है। और आम जो है छोटे छोटे पत्थर है, और जो छोटे छोटे पत्थर है, ये जो है, ये पत्थर है। कलीसिया को बनाने के लिए अगर मेरे साथ या हम सब मिलकर नहीं बनेंगे तो कलीसिया नहीं बनेगा, कोई भी कलीसिया नहीं बनेगा। ना यीशु की कलीसिया यूनिवर्सल कलीसिया बनेगा, जो यीशु ने कहा मैं कलीसिया को बनाऊंगा। कलीसिया को बनाने के लिए यीशु मसीह है, और यीशु मसीह अपने लहू से खरीदकर एक ईंट, दूसरा ईंट, तीसरा ईंट, एक पत्थर, दो पत्थर जोड़ के एक आत्मिक भवन को बनाता है, एक आत्मिक मंदिर को बनाता है, जहाँ यीशु मसीह के लोग, जहाँ यीशु मसीह की कलीसिया बलिदान को चढ़ाए, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाए। इस पवित्र कलीसिया में एक पवित्र लोगों का एक झुंड है, और वहाँ पर धन्यवाद की बलिदान, स्तुति की बलिदान, और जो भी आप बलिदान चढ़ाते हैं, अपने शरीर को बलिदान, आत्मा को बलिदान, और जो है परमेश्वर के लिए चढ़ाते हैं, और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। सुगंध धूप के समान आपको परमेश्वर ग्रहण करता है। आमीन। तो याद हो के बारे में लास्ट आदम, इस मेटाफर में, इस चित्र में, इस प्रतीक में या रूपक में यीशु मसीह आखिरी आदम, और हम सब न्यू क्रिएशन, न्यू सृष्टि है, न्यू सृष्टि। तो याद रखिए, एक आदम के द्वारा पाप आता है। फर्स्ट आदम ब्रिंग्स सिन एंड डेथ, पर दूसरी आदम या लास्ट आदम के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया, धार्मिकता आया, और होता है जीवन। याद रखिए, एक आदम जो था वो पाप लाया, वो अधर्म लाया, वो परेशान लाया, वो मुसीबत लाया, मृत्यु लाया, और नरक की ओर लेने के लिए वो काम किया हुआ उसके द्वारा। लेकिन लास्ट आदम जो यीशु है, यीशु लास्ट आदम है, और मनुष्य जाति के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, और अधर्म से छुड़ाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए यीशु क्रूस पर आखिरी आदम बनकर बलिदान हो गया। याद रखिए, ताकि हम जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ कर दिया, तो आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। आप पुरानी सृष्टि खत्म हो जाती है, कलीसिया एक नई सृष्टि है, एक नई सृष्टि है। कलीसिया एक नई सृष्टि, यीशु के लहू से खरीदे गए न्यू क्रिएशन है। इसको परमेश्वर के लोगों को भी समझना है। तो याद रखिए, आप न्यू सृष्टि है, न्यू सृष्टि, यू आर द न्यू क्रिएशन। हम ओल्ड क्रिएशन नहीं है। हम आदम से आदम के पीढ़ी में जो आज जन्म तो हुए, यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि बने। यीशु मसीह में नई सृष्टि। दूसरी कोरिन्थियंस 5:17 कहता है, मसीह में तुम नई सृष्टि हो, देखो पुरानी बातें सब बीत गई है, तुम बिल्कुल नया ब्रांड न्यू बन जाते हो। कलीसिया में ब्रांड न्यू बन जाते हो यीशु में, और आपका जीवन नया हो जाता है यीशु मसीह के द्वारा। ताकि नई चाल चलन के साथ, नए जीवन के साथ इस संसार में कलीसिया में जो कर रहे हैं, और आपको प्रभु आशीष देगा। लास्ट में जाएंगे, यीशु मसीह हाई प्रीस्ट है। आज यीशु मसीह हमारे इस धरती पर तो नहीं है, यीशु मसीह पिता की देहनी और एक महायाजक बनकर हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। यीशु मसीह महायाजक है, कलीसिया के लिए मध्यस्थता कर रहा है, अपने चुने हुए के लिए मध्यस्थता कर रहा है। इब्रानियों की पुस्तक में कहता है, कलीसिया मेरे लहू से खरीदे गए लोगों का झुंड है। मेरे कलीसिया जानना चाहिए कि मैं महापुरोहित हूँ। पुराने नियम को मैं छोड़ रहा हूँ। पुराने नियम में महापुरोहित साल में एक बार लोगों का पाप धोने के हुए अति पवित्र स्नान में जाके पाप की छुटकारे के लिए वो लहू को छिड़काया करता था अति पवित्र स्नान में। लेकिन यीशु मसीह प्रतिदिन हमेशा के लिए वो जो अनंत महिमा में अनंत आत्मा के द्वारा अपने लहू को बहाया, और महापुरोहित का वस्त्र महापुरोहित बनते हुए पिता के अति पवित्र स्नान में पहुंचा, लहू को बहाया, अपने लहू से हमें खरीदा।
और उस लहू दिया और कहा ये मेरे बच्चे हैं, मेरी कलीसिया है। और आज भी यीशु मसीह पिता की देन और अपनी पवित्र कलीसिया के लिए, पवित्र लोगों के लिए, पवित्र झुंड के लिए जो यीशु को महापुरोहित मानकर यीशु का भय मानते हुए पवित्र और निष्कलंक जीना चाहते हैं, उस कलीसिया के लिए आज भी वो मध्यस्थता कर रहा है। इसीलिए पाप में मत जिए, पाप से महापुरोहित समझा, अगर पाप कभी हो भी जाता है तो हमारे लिए विश्वास योग्य धर्मी है, और वो धर्मी है, वो विश्वास योग्य है, हमें पाप से छुड़ाने के लिए उसका लहू है, उसको हमारे लिए सब कुछ कर दिया। और याद रखिए हमारा जीवन यीशु मसीह में, यीशु मसीह के कलीसिया है। हम यीशु मसीह के कलीसिया, यीशु मसीह के चर्च, यीशु मसीह के न्यू क्रिएशन हो, यीशु मसीह के प्रीस्ट हैं, रॉयल प्रीस्ट। पहला पतरस 2:9 में कहता है, पहला पतरस 2:9 कहता है वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड। हम आज प्रीस्ट हैं, हम याजक हैं, हम आज राजकीय याजक हैं, हम चुने हुए वंश के हैं। हमको यीशु ने अपना नीच प्रजा बना लिया है और नीच झुंड बना लिया है। यीशु ने हमें अपना बेटा बेटी बना दिया। जब हम जानते हैं कि मेरा संबंध यीशु के साथ कैसे होनी चाहिए, यीशु के साथ मेरा संबंध, अगर इस साथ मेटाफर, इस साथ रूपक के साथ आप अगर जुड़े हैं तो आप सही महीने में आपके जीवन में आप बने हैं, आप कलीसिया के हैं, पवित्र कलीसिया जो यीशु आप प्रेम करता है, पवित्र कलीसिया के साथ यीशु का गहरा संबंध है। यीशु मसीह सर है, आप वो बंद करें और एक बार आप सोचिए, यीशु मसीह सर है, आप देह हैं। यीशु मसीह दुल्हा है, आप दुल्हन है, कलीसिया दुल्हन है। यीशु मसीह चरवा है, हम भेड़े हैं। यीशु मसीह वाइन है, दाखलता है, हम डालियां हैं। यीशु मसीह कॉर्नरस्टोन है, मुख्य आधारशिला है, हम सब छोटे छोटे पत्थर हैं, ईंट हैं, जो चुनाई होता रहता है कलीसिया में। हम सब आज है, यीशु मसीह लास्ट आदम है, आखिरी आदम है, हम सब न्यू क्रिएशन, नया सृष्टि में जुड़ चुके हैं। यीशु मसीह महापुरोहित है, हम सब रॉयल प्रीस्टहुड हैं, और हम सब भी और ये प्रीस्टहुड हैं। जब भी चाहते हैं पिता के पास आते हैं। आपको पिता के पास आने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। यीशु मसीह के नाम से अति पवित्र स्थान में हर झूठे, हर विश्वासी, हर पास्टर अति पवित्र स्थान में अप्रोच कर सकता था, करता है, जो पुराने नियम में नहीं होता था। केवल महापुरोहित करता था, केवल हारून से जुड़े गए उस महापुरोहित करता था। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह हमारा महापुरोहित है। आप पिता पवित्र परमेश्वर के पास आने के लिए यीशु ने जो अपना पवित्र लहू, सर के लहू को जो छिड़का दिया था पवित्र स्थान में, और एक बार वो पिता के पास पहुंच गया। हम भी जब भी चाहे, दिन हो रात हो, 24 आवर, हम प्रीस्ट होने के नाते, हम पुरोहित होने के नाते, हम राजा का बेटा बेटी होने के नाते, हम चुने हुए वंश के होने के नाते, उसकी कलीसिया हर समय यीशु के लहू के द्वारा पिता पवित्र परमेश्वर पिता के पास पहुंचते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सहायता करता है। बड़ी हियात के साथ हम उसके पास आते हैं, बड़ी हिम्मत के पास उसके चरणों में आते हैं, ताकि अति पवित्र स्थान में से हमें परमेश्वर का सामर्थ्य पाए और प्रभु का आशीष हमारे जीवन में बने।